नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए जीव विज्ञान को। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्केलेटन सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। तो ये होती है आपकी सार्टोरियस, ये आपकी थाई की तरफ होती है। तो ये आपने दिमाग में रखना, फीमर ये भी थाई की जो आपकी क्या होती है, बोन होती है। दोनों ही बोन भी सबसे बड़ी कहाँ की तरफ होती है, थाई की तरफ होती है, जिसे फीवर बोलते हैं। और दूसरा जो आपकी सबसे बड़ी मसल होती है, लॉन्गेस्ट मसल होती है, लॉन्गेस्ट, वो कौन सी होती है आपकी, सार्टोरियस होती है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में फ़र्क है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है, सार्टोरियस की बात करें तो लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी हैज़ द फ्लैक्स एडक्ट एंड द रोटेट द हिप्स। हिप्स को रोटेट करने के लिए होता है। ट्रेपेजियस की बात करें, यूज टू टिल्ट एंड टर्न द हेड एंड द नेक। ये आपका कॉलर बोन की तरफ होती है, जो कॉलर होता है ना, कॉलर, तो कॉलर बोन की तरफ ये देखने को मिलती है आपकी। नेक, सर्क, स्टडी द शोल्डर्स एंड द ट्विस्ट द आर्म्स। ग्रेसिलीज की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द असिस्ट नी फ्लेक्सेशन एंड द हिप एडक्शन। ये मैं दिखा दूंगा। ये पीछे की तरफ जो आपको देखने को मिलता है, हिप की तरफ, नी की तरफ, जहाँ पे कनेक्टेड होता है आपका, उस पॉइंट में होती है। सॉलिस देखें, दे इंक्रीज द एंगल बिटवीन द फुट एंड द लेग। वाइटल इन द वॉकिंग, हमें चलने के लिए, भागने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए सॉलिस लगा होता है। हमारा जो क्या होता है, आगे का जो क्या होता है, पैर होता है, और जो पंजा होता है, पैर का पंजा होता है, वहाँ पर होती है सॉलिस लगी हुई। और अगर मैं बात करूँ ग्लूटियस मैक्सिमस की, तो ये सबसे बड़ी आपकी, सबसे लार्जेस्ट आपकी क्या मसल है, लॉन्गेस्ट नहीं। अगर लंबी की बात की जाएगी तो वो तो सार्टोरियस है, पर अगर सबसे बड़ी मसल्स की बात की जाएगी तो वो आपकी कौन से, ग्लूटियस है, ये हिप मसल होती है आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखो। अच्छा, अगर सबसे छोटी की बात करेगा, ये सबसे छोटी है आपकी, स्मॉलेस्ट है। स्मॉलेस्ट अगर बात करेगा ना, तो होती है आपकी कौन सी, स्पेडियस मसल्स होती है, कान की मसल्स होती हैं। बात समझ में आ गई। और यहीं पे आपका एयर ड्रम होता है, उसके बगल में आपकी क्या होती है, स्टेपीज बोन होती है, जो सबसे छोटी बोन होती है। सबसे छोटी बोन्स कौन सी होती है आपकी, स्टेपीज होती है, स्मॉलेस्ट बोन होती है। ये कौन सी, स्मॉलेस्ट मसल है। और यहीं पे आपकी कौन सी लगी होती है, नीचे की तरफ, यहाँ पे होती है आपकी कौन सी, स्पीडियस मसल्स। तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, सबसे छोटी मसल कान की, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं आपका क्या, स्पीडियस मसल्स। आसान है याद करना। अब मैं बात कर रहा था किसकी, मैं बात कर रहा था आपकी किसकी, कि अगर बात करूँ यहाँ पे ग्रेसिलियस की। ग्रेसिलियस की तो मैंने बताया था पीछे की तरफ होती है, आपको ग्रीन कलर में दिख रही है ना। तो यहाँ से जो आपका ज्वाइंट बनता है, ठीक है ना, और नीचे कहाँ तक जाता है, ये पूरा थाई है। थाई से पीछे की तरफ आपका ये क्या होती है, आपकी ग्रेसिलियस होती है। सबसे लॉन्गेस्ट जो होती है वो स्टारोसियस होती है आपकी। बाकी की बात आगे कर लेंगे। देखो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको डार्क रेड में जो दिख रहा है ना, ये आपकी कौन से, स्टेरियस, सार्टोरियस, सॉरी, सार्टोरियस मसल्स होती है सबसे लंबी, यहाँ से लेकर और ठीक नीचे जहाँ तक आपका क्या होता है, फिब्यूला होता है, उसके नीचे तक जाता है, पूरा फीमर को क्रॉस करते हुए चलती है। फीमर सबसे क्या होती है आपकी, लॉन्गेस्ट बोन होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी होती है, याद रखना है। बाकी सार्टोरियस मसल मैंने बता दी, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक जाती है आपकी, ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, वही अगर सबसे मैं बोलूँगा लार्जेस्ट मसल की बात करूँगा, तो सबसे बड़ी मसल जो होती है हमारी, हिप मसल होती है, जिसे बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है ना। यहाँ पर देख लेते हैं। तो ग्लूटियस जो होता है 3 पार्ट्स में टूटी होती है। तो एक होती है आपकी कौन सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, पीछे की बोन होती है, हिप बोन, सॉरी, पीछे की आपकी मसल्स होती है। उसके ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, ये होती है आपकी ग्लूटियस मीडियस, बीच वाला। और जो आगे की तरफ व्हाइट कलर में दिख रहा है, ये होता है आपका ग्लूटियस मिनिमस। ये आपकी क्या है, बोल सकते हैं हिप मसल्स हैं। तो जो हिप मसल होती है सबसे बड़ी होती है आपकी। और अगर बात की जाएगी जो सबसे बड़ी होती है, तो सार्टोरियस होती है, वो कौन सी होती है आपकी, तो होती है आपकी थाई। वहीं पे आपकी फीमर होती है सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो होती है आपकी स्टेपीज, कान की होती है। और जो सबसे छोटी जो मसल्स होती है वो भी कान की होती है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, तो ट्रेपेजियस की उसने बात की थी ना, जो कॉलर बोन होती है आपकी, कॉलर बोन, यहाँ पर देखेंगे, ये कॉलर बोन जहाँ पे होती है, वहीं पे आपकी ट्रेपेजियस मसल्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। और एक होती है आपकी नेक की तरफ होती है जो मसल, उन्हें बोलते हैं स्टेमोसीडियो मैस्टॉइड। अगर बात करेगा किसकी, चेस्ट मसल, चेस्ट मसल्स की, तो उन्हें बोलते हैं पेक्टोरल मसल्स बोलते हैं, याद रखना। पेक्टोरल आपका क्या है, मेजर है। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर कॉलर के नीचे दिख रहा है, इसे बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स। फिर आपके आगे की तरफ ये वाली जो दिख रही है, इसे बाइसेप्स ब्रैकाई बोलते हैं, मसल्स हैं। और पीछे की तरफ होती है आपकी ट्राइसेप्स मसल्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर नीचे की तरफ आती हैं जो आपकी फोर आर्म्स की तरफ है, उन्हें बोलते हैं आपका एक्सटेंशन मसल्स। फिर आपकी रिप्स की तरफ आते हैं, जब क्या आता है, पोस्टर जो आपका क्या पेक्टोरल मेजर है, उसके नीचे की तरफ यहाँ पर जो देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं आपका सेरेटस एंटीरियर। उसके बाद एप्स की मसल्स को बोला जाता है रेक्टस एब्डोमिनस। उसके बाद जो दिख रहा है आपको, जो सबसे लंबी होती है, वो होती है सार्टोरियस, ये वाली ऐसे जाती है घूम के और पीछे की तरफ जाती है ऐसे। अच्छा, उसके बाद जो पीछे की तरफ ये दिख रही है, इसे बोलते हैं वेस्टस लैटरल्स।
और फिर यहाँ पे देखने को मिलता है आपका कौन सा, नीचे की तरफ ये फीमर, जो फेमरोसिस, ये फीमर मसल्स होती है, उसके आगे की तरफ जो देखने को मिलती मसल्स होती है रेक्टस फेमरोसिस। फिर आपका पीछे की तरफ जो देखने को मिलती है यहाँ पर इस पॉइंट में देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं एडक्टर लॉन्ग, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड है, हाँ। फिर आता है नीचे की तरफ, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे आता है वेस्टस मेडलिस, और नीचे की तरफ ये जो आपकी काफ मसल्स होती है इसे बोलते हैं आपका गैस्ट्रोनिमस लैटरल हेड, और जो नीचे की तरफ होती है बिल्कुल यहाँ पर उसे बोलते हैं आपका गैस्ट्रोनिमस मीडियल हेड। तो लैटरल होता है और मीडियल होता है, ये आप याद कर सकते हैं। कई सारी होती हैं आपकी मसल, जैसे मैं अगर सबसे पहले बात हो, ये आपका हाफ में जो दिखा रखा है ये फ्रंट व्यू दिखा रखा है और ये बैक व्यू दिखा रखा है। तो एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। देखो सर की जो ये वाली मसल्स होती है आगे की फ्रंटल जो होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस। फिर पीछे की तरफ जो होती है, ये पीछे का बैक पोर्शन दिखा रखा है, इसे बोलते हैं टेम्पोरो पैरेंटलिस। फिर आती है आपकी कौन सी, थर्ड वाली जो आती है आई की तरफ आती है उसे बोलते हैं ऑर्बिकुलस ऑक्ली, ये मसल्स हैं, ठीक है ना। फिर चौथी जो आती है, चौथी आती है आपकी नोज की तरफ आती है, इसे बोलते हैं लिवेटर लेबली सुपीरियर। पांचवी जो आपकी आती है वो आपके कान के नीचे आती है, उसे बोलते हैं मास्टिक कैटोरिल या कैटोरी। अच्छा छठवीं जो आती है, छठवीं आती है नेक बोन की तरफ जो आपकी मसल्स देखने को मिलती है वो स्टर्नो क्लेडो मेस्टोडियस देखने को मिलती है। सातवीं जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है आपकी चेस्ट की तरफ, जिसे बोलते हैं आपका कौन सा, ऑर्बिकुलरस ऑरिस। आठवीं जो देखने को मिलती है आपका यहाँ पर कंधे की तरफ देखने को मिलती है, जैसे डेल्टोडियस बोलते हैं। नवा जो देखने को मिलता है वो मैंने बता दिया आपको कौन सा होता है, आपका बैक की तरफ होता है जो होती है आपकी ट्रेपेजियस, ठीक है ना। ट्रेपेजियस हो गया आपका बैक की तरफ होता है, ये मसल्स आप याद रखना, ठीक है ना, जो पूरा कनेक्ट करता है पूरे कंधे को नीचे, ये वाला पॉइंट जो होता है ये वाला यहाँ पर, तो ये कनेक्ट कर देता है। फिर 10वां आता है आपका कौन सा, पेक्टोरल मेजर्स आता है, ये चेस्ट की होती है आपकी, कौन सी चेस्ट मसल्स होती हैं आपकी। फिर 11वीं जो आती है बैक बिल्कुल नीचे की तरफ जो होती है, ठीक है ना, कंधे से नीचे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है लैटिसमस डॉर्सी। फिर आपकी ट्राइसेप्स, आप जो जानते हैं पीछे की जो होती है ट्राइसेप्स मसल्स होती हैं, आगे की तरफ जो होती हैं बाइसेप्स मसल्स होती हैं, उन्हें बाइसेप्स ब्रैकाई बोला जाता है। अच्छा नेक्स्ट चलेंगे 14 पे चलेंगे, तो रिब्स की तरफ आपके होते हैं सेरेटस एंटीरियर, और फिर 15वीं जो होती है रिब्स के नीचे जो देखने को मिलती है वो होती है रेक्टस एब्डोमिनिस, जो आपकी क्या होती है एप्स की तरफ होती हैं। 16 जो आपको देखने को मिलती है एप्स की तरफ देखने को मिलती है उन्हें बोलते हैं एब्ल्यूकस एक्सटर्नल एब्डोमिस, ठीक है ना, तो ये आप याद कर सकते हैं। 17वां जो देखने को मिलता है अब टांगों की तरफ आता है, तो पहले आते हैं टेंसर फेसिया लाटा, जो सबसे पहले आती है मसल्स आपकी यहाँ पर। फिर 18वीं जो आती है अंदर की तरफ, इसे बोलता है रेक्टस फेमोरिस। फिर आती है 19th आती है आपकी और अंदर की तरफ, जैसे बोलते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, जो आपकी क्या होती है सबसे बोल सकते हैं सबसे बड़ी मसल्स है। फिर आती है आपकी 20वीं जो आती है वो आती है आपकी इस तरफ, ये हाथ की तरफ है, यहाँ पर देखेंगे तो इसे बोलते हैं प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फिर 21 जो आती है वो भी हाथ की तरफ आती है, यहाँ पर रिस्ट की तरफ आती है, तो यहाँ पर आ जाती है कौन सी आपकी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। 22nd जो आपकी आती है वो आपकी पाम की तरफ आती है, हथेली की तरफ, फ्लेक्सर डिक्टोरम टोमनेसिस। 23rd जो आपकी आती है वो पीछे की तरफ, जो मैंने बताया था सार्टोरियस, जो सबसे लंबी होती है आपकी ये वाली और पीछे तक जाती है ऐसे। तो मेन नाम याद रखना है, जैसे सार्टोरियस का नाम याद रख लेना आपने, ग्लूटियस मैक्सिमस का नाम याद रख लेना है, तो इनका नाम जरूर याद कर लेना, बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके। अच्छा 24 जो आती है, 24 आपकी आती है यहाँ पर, जहाँ पे आपका पटेला वगैरह होता है यहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये होती है आपकी क्वाड्रिसेप्स फेमरोसिस। और फिर आती है आपकी 25 जो आती है ये पीछे की तरफ होती है, पीछे की तरफ आपका ये इस वाले पॉइंट में, तो ये होता है आपका कौन सा, इसकी क्यूरेलल। और 26 आती है आपके नीचे काफ वाली, इन्हें बोला जाता है आपका कौन सा, गैस्ट्रोनिमस। 27 जो आती है टीबिया की तरफ होती है उसे बोलते हैं टिबलिस एंटीरियर। और 28 जो आती है ये आपका किसकी तरफ आती है, फुट की तरफ आती है, इन्हें बोलते हैं सोलियस। और 29 और नीचे आएंगे तो कौन सा, एक्सटरस रेटिनाकुलम। और लास्ट 30 जो आपका आता है ये वाली एडी वाली, जिसे ट्राइसेप्स थोरेसिस बोला जाता है। अगर मैं मसल्स की बात करूँ तो मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट कौन करता है, टेंडन्स करते हैं, ये याद कर लेना। ये मसल बंडल दिख रहे हैं, ये किसके बने होते हैं, फैस्कुले के बने होते हैं। मसल्स फाइबर जो आपको दिख रही है इसमें कौन कौन सी होती है, फाइब्रोलिन होती है, जिसमें मायोसिन, एक्टिन और जेटलाइन ये आपको देखने को मिलती है, याद रखना है एक्टिन और मायोसिन ये आपके क्या मसल्स फाइबर है, ठीक है ना, सैक्रोमर के, तो ये आप याद कर सकते हैं। बाकी ये सारे आपके क्या मसल्स हैं, इन्हें एक दो बार पढ़ लेना। जैसे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने बताया, एक तो ग्लूटियस मैक्सिमस याद कर लेना, ये वाली जो सबसे बोल सकते हैं सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मसल्स है। सबसे लंबी मैंने बोला था उसको याद कर लो, वो कौन सी आपकी, तो वो ये वाली होती है आपकी, यहाँ पर देखने मिलती है, वो कौन सी होती है, सार्टोरियस होती है, ये याद कर लो, ठीक है ना। एयर की तरफ आपको देखने को मिलती है, अगर लिखा होगा उसने, तो एयर की तो मैंने बता दी, ठीक है ना, बाकी आप याद कर सकते हैं।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर अ कनेक्टेड टिश्यू विच कनेक्ट द टू बोन्स ईच अदर। तो मैंने बताया बोन को बोन से कनेक्ट करने की, जैसे मसल टू बोन, तो मैं यहाँ से करता हूँ, मैंने ऐसे याद कर रखा है MTB। तो M फॉर मसल्स, T फॉर टेंडन्स, B फॉर बोन्स। तो ये होता है टेंडन जो मसल को बोन से कनेक्ट करता है। अगर मैं बात करूँ लिगामेंट्स की, तो इसका मैंने याद कर रखा है आपका BLB, बोन लिगामेंट बोन, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। Ligament are the connective tissue that connected the two bones to each other. Ligaments are the short band of the tough, flexible connective tissue which connect the two bones. Ligament connect the bones to other bones. टेंडन्स की अगर बात करें, आर मेड ऑफ द कॉलिजन, किसके बने होते हैं? टेंडन्स बने होते हैं कॉलिजन्स के। टेंडन्स कनेक्ट द बोन्स टू मसल्स, और टेंडन कनेक्ट करता है बोन्स को मसल से। देयर आर द 11 मेजर ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमंस। कार्टिलेज इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। मैंने बताया कार्टिलेज क्या होती है, आपका स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा बोन से थोड़ा सॉफ्ट होता है, पर स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। ये कार्टिलेज जो होता है आपका कई सारे आपके जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे आपका लंग्स में हो गया, आपका क्या हो गया बोन्स में हो गया, आपका क्या होगा नेक में हो गया। तो यहाँ पे कार्टिलेज वगैरह देखने को मिलती है अलग अलग शेप में। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, इट इज अ फर्म टिश्यू, बट देखो ये कैसी होती है, फर्म टिश्यू होती है, काफ़ी टफ टिश्यू, इज सॉफ्टर एंड मच मोर फ्लेक्सिबल देन द बोन्स। अच्छा आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर मैं बोन्स की बात, ये तो लिगामेंट है, और लिगामेंट क्या करता है, बोन को किससे कनेक्ट करता है, आपका बोन से कनेक्ट करता है। ये लिगामेंट दिखा रखा है ब्लू कलर में। कार्टिलेज आपका जैसे जो आपका जैसा हड्डी टाइप की लगती है, पर वो मुड़ सकती है, अगर सॉफ्ट होती है थोड़ा सा किससे, हड्डी से। तो जैसे कान की हड्डी आप मोड़ सकते हैं, तो वहाँ पे कार्टिलेज वगैरह लगी हुई है, गर्दन में कार्टिलेज वगैरह लगी हुई है, लंग्स में आपका क्या कार्टिलेज लगी है, यार ये बोन्स आपकी जो दिख रही हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आपकी मसल्स है, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करने के लिए टेंडन आता है। अब बोन को बोन से कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स आता है, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ पर देख लीजिए, मसल्स ये है, टेंडन्स ये है, और ये बोन है आपका। तो बोन को मसल से कनेक्ट करने के लिए टेंडन, मैंने बोला था कैसे याद करना, MTB, ठीक है ना। और फिर ये कार्टिलेज है आपके। कार्टिलेज कौन से होते हैं, ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वाला येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है, कार्टिलेज पार्ट है। ये आपका क्या देता है, सपोर्ट सिस्टम देता है, ये आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर बात करें लिगामेंट्स की, तो ये तीन आपको जो कॉलम टाइप के दिख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ दिख रहा है स्लेटी कलर का, ये होता है लिगामेंट्स। ये बोन को बोन से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, जिसका मैंने याद कर रखा है किस तरीके से, BLB, मैंने ऐसे याद कर रखा है। अच्छा कार्टिलेज, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में बात करें, कार्टिलेज काफ़ी टफ होती है, टेंडन्स अटैचेस बोन टू द मसल्स, और लिगामेंट्स होती है अटैचेस बोन टू द बोन। ये फ्लेक्सिबल होती हैं आपकी कार्टिलेज, ये स्टर्डी होती हैं और ये इलास्टिक होती हैं आपकी। ये आपका एंड ऑफ द बोन में देखने को मिलती हैं। टेंडन्स नॉन इलास्टिक होती हैं, स्टेबलाइज होती हैं। लिगामेंट्स ये कुशंस, जैसा कुशंस होते हैं ना आपका, जैसे कुशन होता है उस तरीके से बिहेव करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। टेंडन जो होते हैं साइज चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द मसल्स एंड द एंकर। और यहाँ पे देखें मेड ऑफ द मैनी फाइबर्स, ये आपका बना होता है, ये आप याद कर सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग होती हैं काफ़ी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, एज पर द टेक्स्ट चरक संहिता हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी। तो लगभग 360 के आसपास आपको देखने को मिलती है चरक संहिता में। पढ़ लेता हूँ। द चरक संहिता इज अ फेमस संस्कृत टेक्स्ट ऑन द आयुर्वेदा मेडिसिन। इट वॉज ऑथर्ड बाय द महर्षि चरक। द चरक संहिता मेंशन दैट द कंटेंट ऑफ द बुक वॉज फर्स्ट टॉट बाय द अत्रेय पूर्णवसु। याद रखना किसने पढ़ाया, अत्रेय पूर्णवसु ने पढ़ाया। इट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल हिंदू टेक्स्ट ऑफ द मेडिसिन दैट हैव द सर्वाइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट इंडिया। As per the text Charak Samhita, there are the 360 bones in the human body. Charak studied the anatomy of the human body and concluded that there are the 360 bones, including the teeth, present in the human body. As per the text Charak Samhita, there are the 4 important parts of the medical practices. पहला होता है patient, physician, nurse और medicines. ह्यूमन बॉडी कंपोज ऑफ द अराउंड 270। अगर देखा जाएगा तो बर्थ के टाइम पे हमारे शरीर में लगभग 270 के आसपास हड्डियाँ होती हैं, जो आपकी डिफ्यूज होकर, जो आपकी क्या होती हैं, फ्यूज होकर कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है लास्ट में। द नंबर ऑफ द बोन्स विल बी रिड्यूस टू द अराउंड 206 बोन्स बाय द एडल्टहुड आफ्टर द सम बोन्स गेट द फ्यूज टुगेदर। आगे चलते हैं, ये आपकी चरक संहिता है, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं बोन्स की बात करूं तो बोन्स को हम 2 सेक्शन में आपका डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सियल सिस्टम, जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम होता है, बिल्कुल आपका कैसा होता है, खड़े में इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपका जो आपका क्या जाता है, स्कल आ जाता है, आपकी नेक आ जाती है, आपकी क्या कहते हैं, रिप्स आ जाती हैं, और आपका स्पाइनल आ जाता है। स्पाइनल जो आपकी कॉलम होती है वो आ जाता है। बाकी इनसे कनेक्टेड जो होती है, जैसे हाथ और पाँव के जो आते हैं, वो किसमें आते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाते हैं। 206 बोन के आसपास आपको कार्टिलेज और लिगामेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर बात करूं स्कल में लगभग 22 हड्डियां होती हैं। शोल्डर, ग्रिडल्स एंड अपर लिम्स में लगभग 64 हड्डियां होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात करें 33 हड्डियां होती है, ये याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। वहीं अगर पेल्विक, ग्रिडल्स और लोअर लिम्स की बात करूं, अगर पैर की बात हुई, पेल्विक है,
यहाँ पर देखेंगे तो 62 है। और थोरेसिक केज की बात करें, जो हमारी क्या होती है छाती की जो हड्डियाँ होती है वो 25 होती हैं, टोटल मिला के 206 हो जाती हैं। तो ये याद कर सकते हैं। जैसे फिर से स्कल की 22, शोल्डर ग्रिडल और अपर लिम्स की 64, वर्टिबल कॉलम की आपकी 33, पेल्विक ग्रिडल और लोअर लिम्स की आपकी 62 और थोरेसिक केज की कितनी होती है 25। अलग अलग साइज की हमारी क्या होती हैं हड्डियां होती हैं, फ्लैट होती हैं, सेस्मॉइड होती हैं, शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है और इरेगुलर शेप में आपको देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम। तो अभी बताया मैंने आपको स्पाइनल कॉलम में 33 हड्डियां होती हैं आपके टोटल मिला के। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है देयर आर द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड ऑफ द 33 बोन्स, वर्टिब्रे सेपरेटेड बाय द इनवर्टिब्रेट डिस्क, ईच वर्टिब्रा इज गिवन अ नेम अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। तो सबसे पहले आती है सर्वाइकल रीजन आता है, 7 बोन्स होती हैं, थोरेसिक रीजन आता है 12, फिर आता है लंबर रीजन आता है 5, फिर सैक्रल आता है रीजन आपका 5, फिर कॉकिल रीजन आता है 4। तो इसको ऐसे याद करना है C7 T12 L5 S5 C4, याद करना आसान है। देखो CTLSC CTLSC ये याद कर लोगे, CTLSC, ठीक है ना, CTLSC। तो CTL याद कर लो, फिर आपने याद देखो C7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ना उन्हें C7 बोला जाता है, CR7, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है। टी से जैसे T से 12 आता है, T12 भी क्या होता है T से स्टार्ट होता है, L को 5 5 4 ऐसे याद कर लो, 4 5 5 इस तरीके से याद कर लो, मैंने ऐसे याद कर रखा है, ठीक है ना, 7 12 5 5 4, तो CTLSC, ठीक है ना। तो सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कौन सी कॉकी, ये आप याद कर सकते हैं। द फर्स्ट वर्टिबल कॉलम अगर जो देखी जाएगी जो सर्वाइकल से कनेक्टेड होती है उसे एटलस बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द स्कल, जो आपका स्कल से कनेक्टेड होती है। यहाँ पर दिख जाएगा ये लेटरल व्यू, साइड ऑन व्यू है, और ये पोस्टीरियर बैक व्यू है किसका, स्पाइनल कॉलम का। तो सबसे पहले सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रम, फिर कॉकेक्स। तो मैंने बताया था इसके कितने होते हैं C7 T12, फिर नीचे से जाना है 4 5 और 5। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, बात समझ में आई। सैक्रम जो होती है वो फ्यूज होकर 5 बन जाती हैं लास्ट में, बच्चों में ज़्यादा होती हैं, और लंबर 5 और 6 के आसपास आपको देखने मिलती है। तो ऊपर की तरफ क्लाइविस होता है, फिर आपका सर्वाइकल होता है, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकेक्स मैंने बता दिया। स्पाइनल कॉर्ड बीच में होती है आपकी, वर्टिब्रा आपको देखने में मिलता है आपका T9 की तरफ, यहाँ पर होता है कॉनस मेडुलरिस और काउडा इक्विना, यहाँ पर आपको देखने मिलता है। डिस्क होते हैं, बीच का जो गैप होता है किनके बीच का, हड्डियों का, ये आप याद कर लेना। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूविंग स्कल बोन। तो मूविंग जो होती है वो मैंडिबल होती है, जो आपकी जबड़े की हड्डी होती है उसे बोलते हैं आपका, ठीक है ना। तो मूवेबल होती है, बाकी सारे इनमूवेबल होती हैं। फीमर ये हिला नहीं सकते आप, बाकी कौन सी हिला सकते हो, जबड़े की हड्डी हिला सकते हो ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो लिखा मैंडिबल, बोन्स ऑफ द स्कल एंड 3 थिन्स, 3 थिन्स मेम्ब्रेन्स कॉल द मेनिंजेस। याद रखना जो मेनिंजेस होता है उसमें मैंने बताया था आपका 3 आते हैं, जैसे उसमें आपका क्या आ जाता है, डेप आ जाता है, जो शायद से मैंने बताया, ड्यूरामीटर आ जाता है आपका, फिर आपका कौन सा आ जाता है, एक पाई मीटर आ जाता है, और एक आर्केनॉइड आ जाता है, बताया था ना मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स में। जो आपकी क्या होती हैं, जो स्कल बोन्स होती हैं उनके बाहर जो लेयर लगी होती है मेनिंजेस बोला जाता है, ये आपकी सेंसिटिव होती हैं काफ़ी ज़्यादा। आर देयर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन इज ऑल्सो cushioned and the protected by the cerebrospinal fluid. The skull is made of the 29 bones. The only bone that can move is mandible. The nasal bone is part of the skull bone. याद रखना, यहाँ पे सारी लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे चलें। द एटलस बोन इज द फर्स्ट ऑफ द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। मैंने बताया जो स्कल को किससे कनेक्ट करती है, आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड करती है, वो कौन सी होती है, आपकी एटलस बोन होती है। ये सर्वाइकल का पार्ट है, वर्टिब्रे दैट सपोर्ट द वेट ऑफ द स्कल। द टिबिया इज द बोन दैट फॉर्म्स द साइन पार्ट ऑफ द लेग। ये आप याद कर सकते हैं, एक सेकंड रुकना है, ठीक है। मैं कहाँ पे था, द टिबिया इज द बोन दैट फॉर्म्स द साइन पार्ट ऑफ द लेग। टिबिया जो होता है लेग की तरफ होता है, दिखा दूंगा। फीमर बोन इज द लार्जेस्ट बोन, ये याद कर लेना। फीमर जो होती है सबसे लंबी, आपकी सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे लंबी आपकी क्या होती है, बोन होती है बॉडी की, ये थाई बोन बोलते हैं। अच्छा, बाकी नाम याद करें, जैसे नी को पटेला बोला जाता है, थाई को फीमर बोला जाता है, लार्जेस्ट बोन है। एंकल को टार्सल बोला जाता है, याद रखना है, एंकल बोन को, जो होती है आपके पाँव की हड्डियाँ, या फिर ठीक है ना, पाँव की हड्डियाँ। फिंगर्स को फैलेंजेस बोला जाता है, रिस्ट को कार्पल्स बोला जाता है। फिर से याद कर लेना, एंकल को टार्सल, रिस्ट को कार्पल्स, कई बार सीधा आ जाता है। फिंगर्स को फैलेंजेस बोला जाता है, अपर आर्म्स को ह्यूमरस बोलते हैं, पाम्स को आपका मेटाकार्पल, और बोन्स इन ईयर, मेलिसिस, इनकस, स्टेपीज आती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्मॉल जो होती है, स्मॉलेस्ट वो होती है स्टेपीज। आगे चलते हैं, तो टाइप ऑफ जॉइंट तो इमूवेबल होते हैं, कुछ आपके जो आपके हिल नहीं सकते, कुछ आपके स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, और कुछ होते हैं जो आपके मूव करना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे नी बैंड हो जाता है, वहाँ पे नी बैंड होती है आपकी, आपके क्या होते हैं, एल्बो बैंड होते हैं, तो वो होते हैं जॉइंट्स आपके। ये मैंने बता दिया था कि टाइप्स मैंने बताया था, फ्लैट होते हैं, सेस्मॉइड होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रेगुलर शेप में आपको देखने को मिलता है कि बोन का टाइप। अच्छा, मूवेबल जॉइंट्स की बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट आता है, जो हिप की तरफ होता है, ठीक है ना।
अच्छा, फिर देखने को मिलता है कौन सा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स बिटवीन द रेडियस एंड द कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट, रिस्ट की तरफ देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर आता है प्लेन जॉइंट्स आते हैं आपके इस तरीके से होता है बिटवीन द टार्सल बोन। टार्सल बोन ये क्या होती है, पैर की होती है, पैर की हड्डी जहाँ से आपकी कनेक्टेड होते हैं फ्लेंजेस, फिंगर जो आपकी क्या होती है पैर की फ्लेंजेस होती हैं, जो आपकी क्या होते हैं उंगलियाँ। अच्छा, सैडल जॉइंट ऑफ द बिटवीन द ट्रेपेजियम कार्पल बोन्स। अब ट्रेपेजियम कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर देखने को मिलता है आपका यहाँ पर। एंड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन्स, फिर हाइंस जॉइंट्स आता है, कई बार पूछा जाता है एल्बो की तरफ जो आपका मुड़ सकता है। और पाइवट जॉइंट आता है ये C1 और C2 वर्टेब्रे के आपके जो नेक होता है जहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, वहाँ सर्वाइकल वहाँ पर देखने को मिलता है C1 C2 इसीलिए लिखा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, बोन जो होता है हमारे वो मेनली बने होते हैं किसके, फॉस्फोरस और किसके, कैल्शियम के। ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, कि फॉस्फोरस और किसके होते हैं, फॉस्फोरस कैल्शियम। फ्लोराइड जो होता है ये क्या करता है, टूथ डिके का कारण बनता है। फ्लोराइड जो होता है ना, टूथ डिके, दांत के टूटने का कारण होता है, मतलब ये बोन्स को क्या करता है, वीक करता है। गड़बड़ मत कर देना, बोन्स को क्या करता है, वीक करता है, बोन्स वीकर होती हैं इससे। अच्छा देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ था करेक्ट आंसर इज द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन द हार्ट मैट्रिक्स दैट इज कंपोज ऑफ द कैल्शियम एंड द फॉस्फोरस। द ऑस्टियोब्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बोन्स एंड इज फाउंड इन द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द बोन सच एज द पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम। ये मैं अभी दिखा दूंगा पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम किसे बोला जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूसेस बोन मैट्रिक्स एंड इट ऑल्सो रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द बोन मास ऑफ द ह्यूमन बॉडी। बोन्स की बात करें, इट इज अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। इट वर्क्स ऑन द आरबीसी टू मेक द आरबीसी, और जो डब्ल्यूबीसी होती है वो कहाँ बनती है, बोन मैरो में तो बनती है, और बोन के अंदर ही होता है बोन मैरो। इट स्टोर अ लॉट ऑफ द मिनरल्स इनसाइड द इटसेल्फ। इट कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। द सेल प्रेजेंट इन द कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट्स, याद रखना जो इनमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा याद रखना कि बोन सेल्स को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट्स, ये याद कर लेना, ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैच्योर बोन। यहाँ पर देख लेते हैं, तो इंटीरियर ऑफ द लॉन्ग बोन्स की बात करें तो ये बोन है। बोन के अंदर आपको जो दिख रहा है सबसे बाहर वाला जो पार्ट है कॉम्पैक्ट बोन दिख रहा है, अंदर जो दिख रहा है स्पॉन्जी बोन दिख रहा है। उसके अंदर भी आपको देखो एक चीज़ दिखेगी जो होता है बोन मैरो, यहीं पे आपकी क्या होती है, आरबीसी क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। और बोन मैरो दो तरीके का होता है, एक होता है रेड बोन मैरो और आपका क्या होता है, एक होता है येलो बोन मैरो। तो यहीं पर आपका क्या होता है, ब्लड बनता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये यहीं से आपकी क्या होती हैं, बनती हैं। उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर देखने को मिलेगी कैविटी, मेडुलरी कैविटी जो बोलते हैं उसे। अच्छा ये बोन एनाटॉमी की बात करें तो ये देख लीजिए, सबसे पहले अगर ये जो आपका रेड मैरो दिख रहा है ना, इसके अंदर ये ट्रैबिकुले लाइक स्ट्रक्चर होता है। बीच में जो होता है स्पॉन्जी बोन होती है, काफ़ी ज़्यादा कैसी होती है, स्पॉन्जी टाइप की होती है, बाहर से हार्ड होती है, अंदर नर्व्स होती हैं, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन होती है। और जो अंदर की तरफ जो बोन्स का जो लेयर होता है उसे बोलता है एंडोस्टियम जो मैं बता रहा था, और बाहर वाले को बोलता है पेरियोस्टियम, तो ये याद कर लेना। और अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है आपको, ये पीले कलर का येलो मैरो है। तो यहाँ पे आपके क्या देखना, बोन मैरो देखने मिलता है, रेड और येलो दोनों तरीके के होते हैं। अच्छा मैन एंड वुमेन का मैंने ये लिया है कि जो हड्डियाँ होती हैं एक पुरुष और एक स्त्री की, तो पुरुष की अगर बात करें कैल्शियम 25% होता है सबसे ज़्यादा, फॉस्फोरस 12% होता है। इसलिए जो मेनली जो आपके क्या होता है कंपाउंड्स होते हैं जिनसे आपकी हड्डियाँ बनती हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक और कॉपर भी होते हैं। महिलाओं में कैल्शियम थोड़ा सा कम होता है जबकि फॉस्फोरस थोड़ा ज़्यादा होता है। मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग मान के चलो कि आपका लगभग 7 से 8 गुना मैग्नीशियम ज़्यादा मिलता है महिलाओं की हड्डियों में। पोटेशियम भी आपका ज़्यादा होता है, पर जिंक की कमी होती है और कॉपर की भी थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है महिलाओं में। द फीमर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज, तो मैंने बताया था थाई बोन होती है, अभी बता दिया था फीमर जो आपकी थाई बोन बोला जाता है। तो पढ़ लेते हैं, द करेक्ट आंसर इज थाई बोन। द फीमर बोन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर ऑल्सो कॉल्ड द थाई बोन्स। द फीमर इज ओनली बोन लोकेटेड विद इन द ह्यूमन थाई, एक मात्र हड्डी होती है। दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ी सबसे आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। द हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद इन द एस्टेब्लम इन द पेल्विक, पेल्विक ऊपर की तरफ होता है जो जहाँ से आपका क्या होता है दोनों पाँव निकलते हैं, ठीक है ना। पेल्विक बोन फॉर्मिंग द हिप जॉइंट, जहाँ पे आपका हिप जॉइंट होता है। वाइल द डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट विद द टीबिया, टीबिया होता है नीचे जो नी होता है ना, नी बैंड, वहाँ पर देखने को मिलता है टीबिया। एंड द नी कैप फॉर्मिंग द नी जॉइंट। रिस्ट बोन की अगर बात करें, जो हमारी कलाई की हड्डी होती है, रिस्ट जो होती है वो 8 स्मॉल बोन से बनती है जिसे कार्पल बोन्स बोलते हैं, प्लस 2 लॉन्ग बोन्स होती हैं फोआर्म की तरफ जिसमें आपका रेडियस और अल्ना देखने को मिलता है। ये मैं बता दूंगा रेडियस और अल्ना। द मोस्ट
Commonly injured carpal bones is the scaphoid bones located near the base of your thumb. आगे लिखा हुआ the wrist is complex joint that bridges the hand of the forearms. The bones comprising the wrist include the distal ends of the radius and the ulna, 8 carpal bones and the proximal portion of the 5 metacarpal bones. The trapezoid bones is the smallest bone in the distal row of the carpal bones that give the structure to the palms of the hand. अच्छा, शोल्डर बोन की बात करें तो शोल्डर बोन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स इन द बॉडी. द शोल्डर जॉइंट इज फॉर्म्ड वेयर द ह्यूमरस अपर आर्म बोन होती है जो ह्यूमरस फिट्स इनटू द स्कैपुला. स्कैपुला होता है आपका शोल्डर ब्लेड लाइक अ बॉल एंड द सॉकेट. जो आपकी बॉल एंड सॉकेट जो आपकी क्या होती है, मैंने बताया टाइप्स ऑफ बताया था मैंने आपको हड्डियों का. तो सॉकेट होती है बॉल जो उसके अंदर, मतलब ये हिल सकता है. आपने देखो आप कंधा क्या कर सकते हैं, आप ला सकते हैं कंधे से अपना हाथ ही ला सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होती है, सॉकेट बॉल का सर्किट लगा होता है. द शोल्डर इज मेड अप ऑफ द 3 बोन. शोल्डर 3 से बनता है. स्कैपुला शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, क्लैविकल आपका कॉलर बोन होती है और ह्यूमरस होता है अपर आर्म बोन होता है. 2 जॉइंट इन द शोल्डर अलाउ इट टू मूव. अच्छा, लिखा हुआ द acromioclavicular joint when the highest point of the scapula acromion meet the clavicle and the glenohumeral joint. The humerus fits relatively loosely into the shoulder joints. This gives the shoulder a wide range of the motion but also make it vulnerable to injury. सबसे ज़्यादा इंजरी के चांसेस भी यहीं पे बनते हैं. 4 joints are present in the shoulder. एक होता है आपका कौन सा, sternoclavicular, दूसरा होता है acromioclavicular और फिर होता है आपका कौन सा, स्कैप्लो thoracic और चौथा होता है आपका कौन सा, glenohumeral joints. ये 4 से बनता है आपका, 4 जॉइंट से. कॉलर बोन की बात करें तो कॉलर बोन जैसे क्लैविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन्स दैट कनेक्ट योर आर्म्स टू योर बॉडी. इट रन्स हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टॉप ऑफ योर ब्रेस्ट बोन जिसे बोलते हैं स्टर्नम. याद रखना है चेस्ट की तरफ होता है. एंड शोल्डर ब्लेड जिन्हें स्कैपुला बोला जाता है. द ब्यूटी बोन्स कैसे बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं कॉलर बोन को. ब्यूटी बोन इज मोस्टली जस्ट अनदर नेम ऑफ द कॉलर बोन. अगर कहीं पूछा जा सकता है ब्यूटी बोन कैसे बोला जाता है, कॉलर बोन को बोला जाता है या क्लैविकल को बोलते हैं इसी को, कॉलर बोन को. इट इज द बोन लोकेटेड अबव द रिब्स इन द चेस्ट. लाइक द रिब्स द क्लैविकल इज अटैच्ड टू द स्टर्नम, sometimes also known as the breast bones on its medial end. There are the 2 clavicles one on the left and the one on the right. The clavicle is the only long bone in the body that lies horizontally. दिखा दूंगा अभी आपका कहाँ पे स्टर्नम होता है. तो ये आपका कौन सा फीमर सबसे आपकी क्या होती है, सबसे लंबी और सबसे क्या होती है, मजबूत हड्डी होती है. तो ये देख लीजिए ऊपर ये पेल्विस से कनेक्टेड होता है, फीमर पेल्विस से कनेक्टेड होता है और नीचे ये किससे कनेक्टेड होता है, टीबिया से. और पीछे की तरफ होती है फ्यूबुला. अच्छा, हाथ में इसकी जगह क्या देखने को मिलता है, हाथ में रेडियस और अर्ना देखने को मिलता है, ठीक है. हाथ की तरफ क्या होता है, रेडियस और अर्ना, ये 2 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है ना, बिल्कुल जो आपका क्या फिंगर से कनेक्टेड हो जाती हैं, आपका हाथ से कनेक्टेड या आपका लेग से कनेक्टेड होती हैं यहाँ पर. तो ये कौन से, टीबिया और फ्यूबुला. और हाथ से कनेक्ट कौन होती है, अल्ना और आपकी कौन सी, रेडियस. उनको अभी बात कर लेंगे, देखो. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड ऑफ द लिम्स आर कवर्ड विद द वर्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन जॉइंट्स. तो ये जो देखने को मिलता है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज लगी होती है. क्या लगी होती है, कार्टिलेज. तो लिखा हुआ है कि कार्टिलेज, तो एक बार सारा पढ़ लेते हैं, ठीक है ना. तो लिखा कार्टिलेज कुड बी रॉबस्ट, क्लियर, इलास्टिक, वर्सेटाइल एनिमल टिश्यू consisting of the animal tissue called the scattered through the conjugated protein material that is strong by the scleroprotein fibers. किससे बनी होती है कार्टिलेज, स्क्लेरोप्रोटीन फाइबर से बनी होती हैं. देयर आरंट एनी नर्व्स और द ब्लड वेसल इन द एनिमल टिश्यू. याद रखना हमारी जो टिश्यूज होती है उसमें कोई नर्व और ब्लड वेसल्स नहीं होती. दैट इज फाउंड विद इन द जॉइंट्स एंड द स्केलेटल स्ट्रक्चर, द ear and the nose, the throat and the between the bone disc. The main purpose of the animal tissue is to produce the framework on the bones. Deposition could begin. Another vital purpose of the animal tissue is to hide the surfaces of the joints, permitting the bones to slip over each other, therefore reducing the friction and preventing the damage. It additionally acts as a cushion. क्लासिफिकेशन देख लेते हैं आपका किसका, कार्टिलेज का मैं पहले बता चुका. एक होता है हेलाइन कार्टिलेज, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इससे 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है ना. हेलाइन कार्टिलेज आ जाता है. इट इज द मोस्ट वेल एंडाउड फॉर्म ऑफ द कार्टिलेज. कार्टिलेज इज फाउंड लाइनिंग बोन्स इन द जॉइंट्स. आर्टिकुलर जिन्हें बोलते हैं आर्टिकुलर cartilage. It is additionally gifted within the bones, serving as a center or the ossification or the bones growth. Additionally, cartilage forms the embryonic skeleton. Elastic cartilage की बात करें, जो आपका क्या हो सकता है, elasticity होती है, जिसमें elastic animal tissue is found within the pinna of the ear, जो हमारी कान की हड्डी होती है, ठीक है ना. एंड पिना जो पार्ट होता है, हड्डी नहीं पार्ट होता है पिना. एंड सेवरल अदर ट्यूब्स लाइक द वॉल्स ऑफ द मोडलिटी एंड द एस्टुशियंस, कैनल्स एंड द वोकल ऑर्गन. Elastic animal tissue is comparable to the cartilage, however, they contain the elastic bundles, elastin, scattered throughout the matrix. This provides a tissue that stiffs, nonetheless elastic. अच्छा, फिर आता है फाइब्रोकार्टिलेज की बात. आता है कार्टिलेज could be a specialized form of the animal tissue found in areas required the robust support or the nice durability, like the between the bones discs,
and the bone and the different symphysis and at sites connecting the tendons and the ligament to the bones। अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं। आप देखो नेक्स्ट बात करते हैं लिगामेंट की। लिगामेंट में बता चुका हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप इसे पढ़ लेना। किसके बने होते हैं? कोलेजनिक फाइबर्स के बने होते हैं। टेंडन्स की मैंने बात कर ली थी तो ये आप पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा मसल्स के बारे में मैंने बात कर चुका हूँ तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा तो ये पिक्चर तो मैं पहले दिखा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द एलिमेंट फाउंड इन द टीथ एंड बोन्स, अभी तो बताया था दोनों होते हैं आपके, कैल्शियम और फॉस्फोरस। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने पढ़ी थी, आप इसे फिर से पढ़ सकते हो। और ये वाला चित्र मैं दिखा चुका हूँ आपको। अच्छा टिथ की बात करें तो टिथ में अगर हमारे मुंह की बात करें तो लिप्स होते हैं आपके, उसके बाद आपके गम्स होते हैं जिन्हें जिंजीवा बोला जाता है, उसके बाद आपके टिथ देखने को मिलते हैं। टिथ के बाद यहाँ पर जो पार्ट देखने को मिलता है आगे की तरफ जो आपका तालू होता है उसे हार्ड प्लेट बोलते हैं, पीछे की तरफ सॉफ्ट प्लेट होता है। उसके बाद ये जो लटका हुआ पार्ट होता है ना, अपने मुंह के अंदर देखा होगा, इसे बोलते हैं अल्वा, उल्वा। बात समझ में आ गई। और अंदर की तरफ जो होते हैं वो टॉन्सिल होती हैं, अंदर की तरफ जो पार्ट होते हैं इन्हें टॉन्सिल बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर जो देखने मिलता है वो देखने में पैपिली ऑफ द टोंग देखने मिलता है जो आपका मुंह खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आपके दांत आ जाते हैं जिसमें प्री मोलर, कैनाइन, इंसीजर और क्या आ जाता है आपका मोलर आ जाता है। बीच में आपकी टोंग होती है, मतलब क्या होती है आपकी जीभ होती है। अच्छा दांतों की अगर बात करें, दांतों कुछ चीज़ों से मिलकर बनता है, जैसे एनामल होता है जो आउटर मोस्ट लेयर होती है दांतों की, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है आपका किसका? बॉडी का। याद रखना अगर कभी पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट मैटर ऑफ द बॉडी, वो इनेमल होता है। कौन सा होता है? इनेमल। इनेमल ये याद कर लेना। फिर डेंटाइन देखने को मिलता है जो हमारे दांत इनसे बनते हैं। फिर पल्प होती है। अब ये जो पल्प होती है इसी से कनेक्टेड हो जाती है रूट कैनाल। अगर ये एनेमल टूट जाता है ना तो सेंसिटिविटी दांतों की बढ़ जाती है। जैसा आपने देखा होगा किसी को, यानी कि क्या होता है, ठंडा या फिर ज़्यादा गर्म खाने पे दांतों में सेंसिटिविटी आने लग जाती है। तो सिंपल सी बात है, वो सीधा असर किस पे कर रही है? रूट कैनाल पे कर रही है। उसके बाद आपके गम्स होते हैं, बोन्स देखने को मिलते हैं, और पल्प होता है, मैंने बता दिया आपको। 4 तरीके के दांत होते हैं। आपने इस तरीके से याद नहीं करना, प्री मोलर, कैनाल, इंसीजर, मोलस। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो आपको यहाँ पे ये दांत हैं। तो मैं बता देता हूँ, जो बच्चा होता है ना, टीनेजर्स होते हैं, जो बच्चा होता है बिल्कुल टीन होता है, या बेबी बोलूँगा मैं, तो उस पर दांत होते हैं आपके कितने हैं? 20। कितने दांत होते हैं? 20। जबकि एडल्ट्स में अगर बात करेंगे तो एडल्ट्स में यही संख्या कितनी हो जाती है आपकी? 32 हो जाती है। तो इसको इस तरीके से याद करना है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि बीच से अगर मैं यहाँ से कर दूँ, यहाँ से देखो इस वाली लाइन से, तो इस तरफ दांत गिनूंगा इस तरफ, और उसी तरीके से ऊपर भी इसी तरीके से होंगे, ठीक है ना। तो 8 चौको 32 ना, तो 8 दांत इधर, 8 दांत इधर, 8 इधर, 8 इधर। बात समझे? 8 चौको 32 हो जाता है। तो जब इन्हें गिनना होता है तो किस तरीके से गिनेंगे? देखो मैं बताता हूँ। ये उसने पार्ट तोड़ दिया यहाँ से, बीच से, ये देखो यहाँ से तोड़ दिया यहाँ तक। इधर की तरफ इंसीजर चलेंगे। सबसे पहले क्या आते हैं? इंसीजर आते हैं आपके आगे की तरफ होते हैं जो काटने का काम करते हैं। फिर कैनाइन्स होते हैं जो फाड़ने का काम करते हैं। फिर प्रीमोलर्स होते हैं आपके, उनके पीछे लगे हुए, ये और मोलर्स, ये चबाने का काम करते हैं। सबसे जो मजबूत दांत होते हैं आपके वो कौन से होते हैं? मोलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने याद करना। अब याद करने का तरीका कैसे करना है भाई? बच्चों में 20 कौन सा होता है? एडल्ट्स में 32 कौन सा? तो मैं ऐसे याद करता हूँ, ICPM, मैंने PM को देखा, ICPM। तो इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। तो इस तरीके से याद करना है। अगर बेबी का याद करना है, ऊपर मैं बेबी का लिख देता हूँ और नीचे मैं किसका लिख देता हूँ? नीचे मैं लिख देता हूँ एडल्ट्स का, यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसे याद करने का तरीका देखो, तो 4 से इंटू करनी है क्योंकि देखो 4 सेट है ना, 1 2 3 4। तो इसको याद करने का तरीका है 2 1 2 3, ये एडल्ट्स में होता है इनका काउंट, और बेबी में होता है 2 1 0 2। इस तरीके से याद करना है। मतलब बच्चों में जो इंसीजर होते हैं वो 2, तो मतलब सीधे इंटू करनी किससे? 8 से। सीधे इंटू कितने से कर देनी? 8 से इंटू कर लेना इस पूरे की। तो 2 हो गया आपका क्या? इंसीजर। इंसीजर 2 होते हैं तो 8 दूनी 16, टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 16 हो जाते हैं। वहीं अगर कैनाइन की बात करूंगा तो 1 सेट होता है, तो टोटल मिला के कितने हो गए? मैं 8 से क्यों कर रहा हूँ? 4 से करना होता है ना, 4 सेट से। 8 से क्यों कर रहा हूँ? 4 से। तो कितने हो जाते हैं? 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 आपके कौन से हो जाते हैं? आपके इंसीजर हो जाते हैं। कैनाइन की बात करेंगे 4 होते हैं आपके, ये देखो 1 2 3 और 4। अच्छा अगर प्रीमोलर्स की बात करें ना, बच्चों में दांत नहीं होते, छोटे बच्चों में दांत नहीं होते। और मोलर्स की बात करेंगे तो वो 2 सेट होता है, ये वाला, और इन्हें बोला जाता है आपका किसका? अकल का दांत या दाढ़ का दांत बोला जाता है। ये लगभग आपका 20 साल के बाद, 20-22 साल के बाद ही आपको देखने को मिलता है। ये जो ये वाली लेयर होती है, ये 4 दांत ना सबसे लास्ट में आते हैं। ये जो एज होती है लगभग इसे अकल का दांत या बोल सकते हैं दाढ़ का दांत बोलते हैं। 20 या 25 साल के बाद ही आपके क्या हो जाते हैं? फुली मैच्योर हो सकते हैं। तो ये 4 दांत तो आपने देखा होगा 20-22 साल तक या 20 साल तक आपके 28 दांत होते हैं। उसके बाद ये 4 दांत भी आ जाते हैं तो ये 32 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों में प्री मोलर्स जो होते हैं, ये दोनों दांत, ये वाले दांत ये नहीं होते, और मोलर्स में केवल ये 2 जोड़ी होती है। जबकि एडल्ट्स में बात करें सारे होते हैं।
दो जोड़ी आपके क्या होता है, दो जोड़ी मतलब 2 चौको 8, तो इंसीजर 8 हो जाते हैं आपके, 4 ऊपर, देखो 4 ऊपर और 4 नीचे। फिर आपके क्या होता है, कैनाइन होते हैं, ये क्या होते हैं 4 होते हैं टोटल, 2 ऊपर और 2 नीचे, हो गए 4। फिर आते हैं आपके कौन से, प्रीमोलस आते हैं, तो ये भी कितने हो, 2 चौको 8, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, हो गए 8। और फिर मोलस की बात करेंगे तो कितना होता है, 3 चौको 12, ठीक है ना, 12 होते हैं, 3 और 3 6, 6 ऊपर और 6 नीचे। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा देखो ये तो बता दिया था मैंने, स्ट्रक्चर बता दिया था। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द टार्सल बोन्स, अभी तो बताया था, टार्सल बोन जो होती है लेग्स बोन को बोला जाता है आपका। तो यहाँ पे पढ़ लेते, देखो टार्सल बोन्स आर फाउंड इन द लेग, द टार्सल बोन्स ऑफ द फुट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द 3 rows, proximal, intermediate and the distals. The tarsal bone consists of the 7 short bones located in the proximal region of the foot in the ankle area. The calcaneus, talus, cuboid, navicular and the medial middle and the lateral cuneiform. They are arranged in the proximal and the distal row में बटे हुए रहते हैं। Metatarsals connect the phalanges, phalanges मतलब उंगलियां होती है जो पाँव की, to the tarsal. The bones of the foot provide the mechanical support to the soft tissues. It helping the foot withstand to the weight of the body while the standing and in the motion. चलो आगे चलते हैं। अच्छा मिडिल ईयर की बात करें, इसमें ऑप्शन था तो कंटेन्स द 3 टिनी बोन्स, तो कौन कौन से आ जाती है, तो लिखा हुआ है हैमर आ जाती है, जिसे मैलियस बोला जाता है। हैमर इनका वैसा नाम है क्योंकि इनका जो शेप देखने को मिलता है इस तरीके का, तो हैमर टाइप का होता है। ये मैलियस होती है, अटैच टू द एयर ड्रम से कनेक्टेड। फिर आता है एनुअल, इसे इनकस बोलते हैं। ये मिडिल पार्ट में होती है आपकी चेन ऑफ द बोन्स। और स्ट्रिप आती है आपके स्टेपीज जिसे बोलते हैं, सबसे छोटी होती है, अटैच टू द मेम्ब्रेन्स कवर्ड ओपनिंग दैट द कनेक्ट द मिडिल एयर विद द इनर ईयर। मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना, लास्ट में। द मेडिकल टर्म्स ऑफ द ऑल 3 बोन्स टुगेदर इज द मिडिल एयर ऑसिकल्स बोन्स। याद रखना कि इन तीनों को एक साथ जो बोला जाता है, मैलियस, इनकस और स्टेपीज को बोला जाता है ऑसिकल बोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑसिकल बोन, ये याद कर लेना। हेड की बात करें तो ह्यूमन स्कल इज जनरली कंसिडर 22 बोन्स होती हैं, 8 कार्डिनल बोन्स होती हैं, 14 आपकी फेशियल स्केलेटन बोन होती हैं। लिखा हुआ है इन द न्यूरोक्रैनियम दीज आर द ऑक्सीपिटल बोन्स, 2 टेम्पोरल बोन्स, 2 पैरिटल और द 2 स्पेनॉइड, एथेनॉल एंड द फ्रंटल बोन। मैंने बताया ना 4 लोब्स होते हैं आपके ब्रेन के, एक फ्रंटल होता है, उसके बाद जो देखने में मिलता है ऑक्सीपिटल होता है, उसके बाद जो देखने में मिलता है उसे पैरिटल बोलते हैं। फ्रंटल के बाद पैरिटल आता है, सबसे पीछे वाला ऑक्सीपिटल आता है, इनके नीचे जो होता है उसे टेम्पोरल लोब्स बोलते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में करा चुका हूँ, वहाँ पे आपके देख सकते हैं एनाटॉमी देख सकते हैं ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की। द बोन्स ऑफ द हेड फ्रॉम द प्रोटेक्टिव कैविटी अराउंड द ब्रेन, द बोन्स ऑफ द हेड मीट एट द जॉइंट लाइन्स कॉल्ड द स्ट्यूरस। आगे लिखा दे आर टाइप ऑफ द फाइब्रस जॉइंट्स विच आर इमूवेबल। ये किससे बनती है, फाइब्रस जॉइंट से बने होते हैं, ये इमूवेबल होती हैं। सर की जो हड्डियाँ होती हैं इमूवेबल होती हैं, केवल आपका जो क्या होता है जबड़ा होता है वही क्या करता है, मूव करता है। द 22 बोन्स ऑफ द स्किल कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 मेन कैटेगरीज, एक होता है क्रैनियम और एक होती है फेसियल स्केलेटन, आगे की तरफ, क्रैनियम होता है पीछे की तरफ जो ऊपर वाला पार्ट होता है। द बोन्स ऑफ द हेड प्रोवाइड द सपोर्ट एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट टिश्यूज। द ह्यूमन हैंड हैज द 27 बोन, हाथ की बात करें 27 होती हैं। द कार्पल्स ऑफ द रिस्ट अकाउंट द 8, मैंने बताया था रिस्ट या जैसे कार्पल्स बोलते हैं 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स जो होती हैं आगे की तरफ, पाम की तरफ जो होती है, हथेली की तरफ होती है, 5 होती हैं। रिमेनिंग 14 आर द डिस्टल बोन्स होती हैं जो आपके फिंगर्स और थम्ब्स में लगी होती हैं टोटल मिला के। द पाम्स हैव द 5 बोन्स नोन एज द मेटाकार्पल बोन्स, वन ऑफ ईच ऑफ द 5 डिजिट्स। द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज अ टोटल ऑफ द 213 बोन्स, लगभग 213 के आसपास हड्डियाँ होती हैं, एक्सक्लूडिंग द सेसमोइड बोन्स। द अपेंडिकुलर स्केलेटन हैज 126 बोन एक्सेल में। अच्छा अपेंडिकुलर जो मैंने होता है साइड ऑन से लगे होते हैं, उसमें 126 होती है। जो एक्सेल जो स्केलेटन देखने को मिलता है, बीच वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे 74 बोन्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड द ऑडिटरी ऑसिकल 6 बोन्स वहाँ पे होती हैं। फीमर बोन इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन लोकेटेड एट द थाई, इट spans the hips and the knee joint that helps to maintain upright postures by the supporting the skeleton. The humerus bones is the upper arm and the spans of the shoulder. Humerus मैंने बता दिया था, shoulder and the elbow joints में देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं ये टार्सल बोन्स आगे की तरफ। तो सबसे पहले ये पीछे की तरफ जो होता है लगा हुआ एंकल से कनेक्टेड होता है उसे बोलते हैं कैल्सिनस बोलते हैं। उसके आगे ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं टेलस बोन्स। फिर आती हैं क्यूबॉइडल बोन्स, ये वाली आती हैं क्यूबॉइड बोन्स। फिर आती हैं आपकी कौन सी नेविकुलर बोन्स। फिर आती हैं आपकी कौन सी क्यूनिफॉर्म बोन्स। उसके बाद आपकी क्या आ जाती हैं, फिंगर्स आ जाती हैं, ठीक है ना, फेलेंजेस बोला जाता है। तो ये देख लीजिए ये आपका कौन सा है, ये मैंने बता दिया था आपको कौन सा है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम है और बीच में जो होता है एक्सल सिस्टम होता है। अच्छा यहाँ पे बात करेंगे स्कल है, तो स्कल का जो ये वाला पार्ट है इसे क्रैनियम बोलते हैं और आगे वाले पार्ट को आप देख लेना इसको, ठीक है ना। और ये होता है आपका मैंडिबल जो आपका क्या होता है हिलता है, जबड़ा वाला पार्ट होता है। स्पाइनल कॉलम की बात करें, सर्वाइकल वर्टिबल, थोरैसिक वर्टिब्रे, ये सारा बता दिया था मैंने। इसमें साफ नहीं दिख रहा। अच्छा देखो हाथ की तरफ ये 2 हड्डियाँ दिख रही है ना आपको, ये वाली 2, तो बाहर की तरफ होता है रेडियस, अंदर की तरफ अल्ना।
जबकि यहाँ पर जो देखेंगे तो जो पतली वाली होती है ना, पतली वाली जो ये वाली होती है अंदर वाली, इसे क्या बोलते हैं, अल्ना, बाहर की तरफ रेडियस होता है। वहीं अगर मैं पैर की तरफ जाऊँगा ना तो जो पतली वाली होती है उसे फ्यूबुला बोलते हैं, ये बाहर की तरफ होती है, और टिबिया जो मोटी वाली होती है अंदर की तरफ होती है, आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे सामने दिख रहा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, देखो बोन्स दिख रही हैं आपको, कार्टिलेज जो आपके बीच में लगी हुई है, बात समझ में आ गई। यहाँ पे सारी बोन्स लिखी हुई हैं, फ्रंटल बोन, नेजल बोन, टेम्पोरल बोन, जैगमॉइड बोन्स, मैक्सिला, स्टर्नम मैंने बताया था ना चेस्ट की तरफ होती है, ये देखो ये होती है स्टर्नम, यही से आपकी कनेक्टेड होती है क्या, रिब्स, ठीक है ना। और मैंडिबल बता दिया था, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, ये तो आपकी क्या होती है, स्पाइनल कॉलम में देखने को मिलती है, ठीक है ना। ह्यूमरस अपर आर्म आ गया, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा आ गया, 12th रिब आ गई आपकी। और 12th जो होती है वो कैसे होती है आपकी, फ्री होती है, ठीक है ना, वो कनेक्टेड नहीं होती। लास्ट की जो होती है आपकी, लास्ट की दो होती हैं, 2-3 होती हैं, वो कनेक्टेड नहीं होती। फर्स्ट नंबर वर्टिब्रा, 5th नंबर ये कॉकिक्स हो गया आपका, ये वाला पार्ट, ये कॉकिक्स हो गया, सैक्रम ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। फोर आर्म हो गया, अल्ना रेडियस मैंने बता दिया था, हिप बोन मैंने बताया, पेल्विक ग्रिडल में बता दी, इलियम, प्यूबिस एंड इशियम, ठीक है ना। और पैरी की हड्डियाँ देख लो, पैरी की हड्डियाँ आपका कैल्सिनियस, टैलस, लैटरल, क्यूनिफॉर्म बोन्स, ये बता दिया था, ये किस में होती हैं, टार्सस का पार्ट होती हैं। आगे की तरफ अगर किन की बात करेंगे, फैलेंजेस की बात करेंगे, टो में, फुट में, तो उसमें कौन कौन सी आती है आपका, मेटास्ट्रियल बोन्स आ जाती हैं सबसे, ये वाली। उसके बाद प्रॉक्सिमल आती है बिल्कुल आगे की तरफ, फिर आती है मिडिल, और फिर आती है डिस्टल्स, ये वाली डिस्टल्स हैं। यहाँ पर जो दिख रही है वो मिडिल है, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल होती है, जिनकी वो बात कर रहा था। हाथ की अगर बात करेंगे तो हाथ की जो होती हैं, जैसे यहाँ पर टर्सल आते हैं, यहाँ पे क्या आता है आपका, कार्पेल आता है, रिस्ट बोन आती है। उसके बाद सेम होता है, मेटाकार्पल आता है बोन्स, जैसे यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, मेटाटर्सल आ जाता है, यहाँ पर मेटाकार्पल आ जाता है, फिर आता है प्रॉक्सिमल आ जाती है, थम्स, फिर डिस्टल, वही चीज़ें जो सेम है आपका, ठीक है ना। बस यहाँ पे टर्सल आपका क्या याद रखना, टर्सल याद रखना है फुट के लिए, कार्पस याद रखना है आपने किसके लिए, हैंड्स के लिए। पटेला मैंने बता दिया, ये पटेला है, ये फीमर है, सबसे बड़ी है, थाई बोलते हैं, नी कैप को पटेला बोलते हैं। लेग में देखेंगे तो टीबिया और फ्यूबुला मैंने बता दिया था। हाथ में मैंने बताया था आपको, अल्ना और रेडियस, ये याद कर लेना, ठीक है ना। और क्या था, थैलस एंड कैल्सिनियस, ये बता दिया, पैरेटियल, सारी चीज़ें बता दी भाई। ये आपकी क्या है, ये आपकी किसकी है, बोल सकते हैं आपकी सर की, स्कल की है, ठीक है ना। तो ये लैटरल व्यू है, ये आपका फ्रंटल व्यू है, आप इसे पढ़ सकते हो एक बार, ठीक है ना। जैसे मैक्सिला आ जाता है आपका, मैक्सिला जो होता है ये बिल्कुल नाक के बगल में जो आपको देखने मिलता है, जाइगोमेटिक होता है ये वाला पॉइंट। लैक्रिमल बोन्स होती हैं आपके, लैक्रिमल ग्लैंड भी यहीं पे होती है, आँख जो आंसू आते हैं ना, आंसू वगैरह, लैक्रिमल बोन्स यहाँ पर होती है। टेम्पोरल बोन पीछे की तरफ होती है। फ्रंटल हो गया, सेफेनॉइड बोन्स होती है, लेसर विंग एंड ग्रेटर विंग यहाँ पे देखने मिलते हैं अंदर की तरफ। नेजल बोन्स ये वाली होती है, एथमॉइड बोन्स हो गई आपकी। इंटीरियर नेजल कॉन्का आ गया, मैंडिबल ये आपकी जो कौन सी होती है, ये वाली जो हिल सकती है। और मैक्सिला हो गया, ठीक है, सारी चीज़ें बता दी ये, ठीक है, ये पढ़ लेना। ये ऑक्सीपिटल, स्पेनॉइड, आपका फ्रंटल, टेम्पोरल पढ़ लेना। अच्छा, ह्यूमन हॉइड बोन्स, ठीक है, ह्यूमनॉइड फोन्स हो गई। ये आपका ट्रैकिया हो गया, जो विंड पाइप होता है, ये कार्टिलेज वगैरह लगी हुई हैं, क्या लगी हुई है, थायराइड कार्टिलेज लगी हुई है, इनका डिस्कस कर चुका हूँ। दांतों का डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, ये अब देखो रिब्स केस की अगर बात करें, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये आपका कौन सा स्टर्नम है, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये पूरा कौन सा स्टर्नम पॉइंट है। यहीं से सारी क्या होती हैं आपकी, जो रिब्स की जो हड्डियाँ होती हैं कनेक्टेड होती हैं। और ये जो ये दिख रहा है ये कार्टिलेज है। तो इसमें देखना कौन कौन सी आपकी फ्री होती है, तो मैं बता देता हूँ, देखो कौन कौन सी आपकी फ्री होती है। तो ये नंबर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, तो यहाँ से एक कनेक्टेड हो रही, तो ये कहाँ तक हो रही कनेक्टेड, ये 10 तक हो रही है। एक फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है ना, टोटल मिला के कितनी होती है, 24 होती है ना, 12 12 24, 12 इधर 12 इधर। तो कई बार पूछा जाता फ्लोटिंग कौन सी होती है, मतलब जो कनेक्टेड नहीं होती पीछे से, तो वो 11वीं और 12वें नंबर की नहीं होती कनेक्टेड, बाकी 10 तक कनेक्टेड होती हैं आपकी, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग पार्ट है, जैसे आपका एक्रोमियन बोलते हैं, कोरोकॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ग्लेनॉइड कैविटी होती है आपकी, मैनुब्रियम होता है, एंगल होता है, आपका बॉडी देखने मिलता है, सफाइड प्रोसेस देखने मिलती है, कॉस्टल कार्टिलेज देखने मिलती है। ये स्टर्नम है आपका, ये बीच ये जो पार्ट है ना पूरा ये वाला है जो कनेक्टेड है यहाँ से, इसमें सारी चीज़ें देखने मिल रही है, स्टर्नम बोलते हैं इसे। क्लेविकल हो गया, स्कैपुला, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो बता चुका हूँ यार, रेडियस, अल्ना, फ्यूबुला, टिबिया, ये तो पाँव की, ये आपके किसके, हाथ की, ठीक है, ये बता दिया था। ये आपकी पाँव की हड्डियाँ क्लियर कर चुका हूँ। ये हाथ की हड्डियाँ ये भी क्लियर कर चुका हूँ। अच्छा देखो, ये 3 हड्डियाँ, ये सबसे देखो, ये सबसे छोटी स्टेपीस, ये वाली दिख रही है जो स्टेपीस, ये कान की हड्डियाँ होती हैं हमारी, जिन्हें ऑसिकल बोन्स बोला जाता है। तो इसमें मैंने बताया 3 होती हैं, स्टेपीज होती है, फिर आपका इनकस होती है और मैलियस होती है, और इन तीनों को आपस में क्या बोला जाता है, ऑसिकल बोन्स बोला जाता है। ये ऑडिटरी ट्यूब है, आपको देखने में, ये एयर ड्रम है आपका। तो ये था आपका वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड।
और इस वीडियो को जो PDF है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने के जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे बेल आइकन आपको शो हो जाएगा, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई सारी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। आप हमें फेसबुक पे भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियो का लिंक शेयर कर देता हूँ। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।